हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक बहुत ही मैसिव कार एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी तक जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो 8 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, जबकि इंजर्ड कितने लोग हैं इसका अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। दरअसल हुआ यह है कि दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक ब्लास्ट हो चुका है। अब ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई हमारे पास रिपोर्ट सामने नहीं है। ये कोई टेररिस्ट अटैक था जिसमें आईईडी की वजह से गाड़ी को उड़ा दिया गया है या ये कोई एक्सीडेंट था, इसका कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक एरिया था जहां पर गाड़ियां पार्क हो रही थी। इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से उन आसपास की सभी गाड़ियों में भी आग लग गई। एज ए रिजल्ट यहाँ पर 8 लोग मारे जा चुके हैं और अभी इंजर्ड कितने हैं इसका कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बात की है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोयल को फोन कॉल की और फोन कॉल के तुरंत बाद पूरे दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे लोग मारे गए, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक और न्यूज को सुनिए। न्यूज ये है कि फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस ने 2900 kg एक्सप्लोजिव बरामद किया जिसमें कुछ आईईडी मेकिंग मटेरियल्स, केमिकल्स, डेटोनेटर, वायर और दूसरे कुछ बम मेकिंग मटेरियल्स थे। अब अगर इतनी चीजें पकड़ी गई तो आप यहाँ पर खुद ही गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक होने वाला था। अब ये सब पकड़ा गया फरीदाबाद में और ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास। अब इन दो न्यूज का आपस में क्या लिंक है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि दिल्ली में जो अटैक हुआ वहां पर जो आई विटनेस सामने आए उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया। अब इस रिपोर्ट को देखिए। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट सिर्फ एक गाड़ी से हुआ, लेकिन फिर इस ब्लास्ट में जितनी भी गाड़ियां थी सब में आग लग गई। खुद आई विटनेस के फोरहेड पर एक चोट लगी हुई थी। इनका कहना है कि मेरे ऑटो के सामने एक गाड़ी थी जिसमें से ब्लास्ट हुआ और ये गाड़ी प्रोबेबली एक स्विफ्ट कार थी। इसी के अंदर से ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इसके आसपास सभी गाड़ियों में फिर आग लग गई। एक दूसरे आई विटनेस का कहना है कि मैं गुरुद्वार में था, हमने गुरुद्वार के अंदर ही बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन सुना। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा पूरा पार्किंग एरिया तहस नहस हो चुका है, आसपास के सभी व्हीकल्स डैमेज हो चुके थे। इसके अलावा एक और आई विटनेस का वीडियो भी हमारे पास है, आप इसे भी देखिए। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये ब्लास्ट कोई टेरर अटैक था, यहाँ कोई एक्सीडेंट, इसका हमारे पास कोई रिपोर्ट, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको फरीदाबाद वाला इंसिडेंट बोला उसको अगर इस इंसिडेंट के साथ लिंक किया जाए तो ये टेरर अटैक ही हो सकता है। बाकी आगे जो भी न्यूज आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा।